बीजेपी अपने ही मुख्यमंत्रियों के खिलाफ साजिश रच रही है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? और क्या इस पूरे विवाद का असली निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है? अखिलेश यादव के एक बयान ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। आखिर ऐसा क्या कहा अखिलेश ने कि बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पर चर्चा शुरू हो गई? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों एक बड़े जमीन विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार ने ऐसी जमीनों की खरीदारी की जिन इलाकों से बाद में सड़क, हाईवे और सरकारी परियोजनाएं निकली। आरोप है कि इससे जमीनों की कीमतों में भारी उछाल आया। लेकिन इस विवाद ने तब नया मोड़ ले लिया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक मोहन यादव के बचाव में उतर आए। हालांकि उनका बचाव भी सीधे सीधे मोहन यादव के लिए नहीं था, बल्कि निशाना बीजेपी और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ थे। दरअसल हम आपको बता दें कि हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़ी जमीनों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप ये भी लगाए गए कि उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी गई, जिन इलाकों में बाद में विकास परियोजनाएं पहुंची। कांग्रेस ने इस मामले को इंजन ऑफ लूट तक करार कर दिया और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। इसी मुद्दे पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरी कहानी को ही अलग दिशा दे दी। अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन यादव पर लगाए जा रहे आरोप बीजेपी की अंदरूनी साजिश का हिस्सा है। उनके मुताबिक बीजेपी खुद अपने मुख्यमंत्री को बदनाम कर रही है ताकि बाद में उन्हें हटाने का रास्ता बनाया जा सके। अखिलेश यादव ने कहा, अगर जमीन खरीदना ही मुद्दा है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर जमीनों के सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मोहन यादव पहले से ही रियल एस्टेट और जमीन के कारोबार से जुड़े रहे हैं और बीजेपी को ये बात पहले से पता थी। फिर आज अचानक इन्हीं मुद्दों को उछालने का क्या मतलब है? लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक बम तब फूटा जब अखिलेश यादव ने ये दावा किया कि बीजेपी सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी कर रही है। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अंदर खाने रणनीति बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले नेताओं को बदनाम किया जाता है, फिर माहौल बनाया जाता है और उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन की जमीनी तैयारी की जाती है। जमीन ले सकता है, क्या कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। यानी अखिलेश यादव का साफ दावा है कि मोहन यादव पर लगे आरोप सिर्फ जमीन विवाद नहीं है बल्कि बीजेपी के भीतर चल रही सत्ता रणनीति का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री के बाद मोहन यादव ने कोई नई जमीन नहीं खरीदी। उनकी पत्नी सीमा यादव ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की संपत्तियों का पूरा विवरण पहले से ही सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि 2023 के बाद जमीनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन है। दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जमीनों की खरीद और सरकारी परियोजनाओं के बीच संबंधों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। अब इस पूरे विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये वास्तव में जमीन खरीद का मामला है
क्या विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा है, या फिर जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी के अंदर की राजनीतिक खींचतान का हिस्सा है? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मोहन यादव के जमीन विवाद ने मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक की राजनीति को गरमा दिया है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरंभ।